कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जितना भी काम करते हैं या जितना हम लोग मेहनत करते हैं, फिर हम लोग जो ब्लेम है हम लोग किसी और पर दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए ब्लेम किसी और पर देंगे तो इससे क्या होता है कि आप खुद को मतलब कमजोर फील करेंगे। अगर आप गोल सेट कर रहे हैं और उस पर आप कुछ अच्छा आपको हासिल नहीं हुआ या फिर आपको रिजल्ट आपको बेटर नहीं मिला, तो आपको क्या करना है कि ब्लेम किसी और पर आपको डालना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो अपना जो वीक जो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर हम लोग एक्सक्यूज देना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप एक्सक्यूज देते हैं, इससे क्या होता है कि आप अपना जो पोटेंशियल उस पर आप शक करते हैं। तो आपको मतलब ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर करियर आप सेट किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले से फुल्ली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब कि आपको अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो जब भी कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी कोई आप गोल सेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरा विजन क्या है, मतलब मेरा डायरेक्शन क्या है। आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। जब उसको ढूंढेंगे उसके बाद ही फिर आपको अच्छा पोटेंशियल आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे आप करियर में काम कर रहे हैं या फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ब्लेम खुद पर ही आपको लगाना है, किसी और पर नहीं लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला, या फिर हम लोग सोचते हैं कि हमको अच्छा कुछ जगह नहीं मिला, या फिर जो फैसिलिटी होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमको मिला नहीं, और इसी की वजह से क्या हुआ कि हम ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास जो साधन है, आपके पास जो इक्विपमेंट है, आपके पास जो मटेरियल है, उसी के थ्रू ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो जिम्मेदारी आपको खुद पर ही लेना पड़ेगा। जब भी आप स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगल का अगर आप फेलियर आप हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पर ही लेना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होता है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और इससे क्या होता है कि आपको सीख मिलता है। अगर आपको अपना पोटेंशियल को बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और हर जगह में आपको फेल भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई अटेम्प्ट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, और आपको पहला एक्टिविटी में ही या पहले अटेम्प्ट में ही आप उस जगह में या उस फील्ड में आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, या उस फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो जब भी कोई स्टेप लेते हैं तो फिर आपको पहला स्टेप या दूसरा स्टेप आपको मतलब फेल होना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने फेलियर को, तब तक आपको एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा और कुछ आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप कुछ नया सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर कुछ नया फील्ड को आप डिस्कवर करते हैं। उसमें भी अगर आप हार जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद ही क्या होता है, आप धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसी के बाद क्या होता है कि फिर आपको अच्छा फील्ड मिल जाएगा और जिस जगह के लिए आप बने होते हैं। लेकिन पहले क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको जो नया जो डिस्कवर आप नहीं कर पाएंगे, और जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको हर जगह में हर स्टेप में आपको फेल होना ही पड़ेगा। लेकिन उस फेल से आपको क्या करना है कि आपको कुछ सीखना भी है, आपको कुछ समझना भी है, आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए पास्ट में अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उस गलती को सीख लिए, उसके बाद क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जब कुछ एक्टिविटी करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर वो गलती को आप रिपीट नहीं करेंगे। तो इसी के लिए आपको क्या करना है कि कुछ भी अगर पास्ट में फेल हो जाते हैं या फेलियर आपको फेस देखना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आपको लाइफ में अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको करियर में कुछ अच्छा बनना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी कुछ भी आपके साथ होता है, चाहे आप फेल होते हैं या कहीं पर आपको मतलब सक्सेस नहीं मिलता, तो उसको क्रेडिट आपको खुद पर ही लेना है। अगर फेल भी होता है उसका भी क्रेडिट आपको ही लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप फेल के क्रेडिट खुद पर नहीं लेंगे, लेकिन किसी और के मतलब कंधा पर अगर आप बिल फाड़ेंगे, तो इससे क्या होता है कि आप खुद को ही कमजोर ज्यादा फील करेंगे, और जब भी कुछ नया कुछ आप एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भी आप फेल होंगे, फिर उसमें भी ब्लेम आप किसी और को डालेंगे। जब आप जिम्मेदारी जब खुद पर लेते हैं, जब भी कहीं फेल हो जाते हैं या फिर करियर में तैयारी कर रहे हैं और उस जगह में अगर फेल हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरे वजह से ही हुआ है, शायद हम ठीक से काम नहीं कर पाए या ठीक से मेहनत नहीं कर पाए या ठीक से अपना पोटेंशियल कर नहीं पाए, तो इससे क्या होता है कि आप में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, मतलब कि आपके पास एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आता है, और वही पॉजिटिव माइंडसेट आपको क्या करता है कि आपको आगे फिर से आपको बढ़ाता है।